हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूसा क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सब अच्छा कर रहे हो लाइफ में। अगर अच्छे नहीं हो तो कोई बात नहीं, ये वक्त गुजर जाएगा, सही हो जाएगा सब कुछ। हमने लास्ट क्लास के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखा था। अब हमें करना है सैलरी कमीशन टू अ पार्टनर। अब एक चीज मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो सारे चैप्टर्स है ना, वो सारे के सारे कंप्लीट चैप्टर्स जो है वो मोबाइल ऐप पर ही आएंगे पूसा क्लासेस के। यूट्यूब के ऊपर आपको सिर्फ 30 to 40% ऑफ द चैप्टर मिलेगा। लेकिन इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, टेस्ट पेपर्स हैं, टीएस ग्रेवाल के रिटर्न सॉल्यूशंस पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। जैसे जैसे ऐप के अंदर चैप्टर्स डलते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं और अपडेट करता जा रहा हूँ। तो आई होप आप सारे चैप्टर्स वहां खरीद रहे हो। तो ये फंडामेंटल्स वाले चैप्टर की लास्ट वीडियो जो आपको यूट्यूब पर मिलेगी, इसके बाद की सारी वीडियोस जितनी भी हैं वो ऐप पर आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर मिल जाएगा। सो आई होप आप वहां पे परचेज करो चैप्टर, वहां से आप समझो। एनपीओ पूरा चैप्टर अपलोड हो चुका है, टेस्ट पेपर भी डल चुका है, उसके अंदर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए हैं। और जल्द ही उसके अंदर एड ऑन आ जाएगा एक और, जिसके अंदर आपको टीएस ग्रेवाल के रिटर्न जो क्वेश्चंस हैं वो सारे रिटर्न सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, जस्ट इन केस आप कहीं फंसो। सो यू कैन लुक अप टू दैट। एंड साथ में इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनी क्वेरीज, यू कैन मैसेज मी व्हाट्सएप में, कॉल मी एनी टाइम, और उसके अंदर मैं आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच। अब आगे हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो सैलरी कमीशन टू अ पार्टनर हमने ना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर पढ़ा था कि हम पार्टनर को कुछ कुछ चीजें देते हैं। फिर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी पढ़ा था। तो हम क्या क्या देते हैं पार्टनर्स को? हम लोग देते हैं पार्टनर्स को आईओसी, हम लोग देते हैं पार्टनर्स को सैलरी, हम लोग देते हैं पार्टनर्स को कमीशन, हम लोग देते हैं इनको प्रॉफिट का शेयर। ये सब चीजें तो इनको मिलती हैं पार्टनर्स को। और इनसे लिया क्या क्या जाता है? इनसे लिया जाता है आईओडी, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, या फिर लॉस का शेयर जो है इनकी कैपिटल को कम कर देता है, या फिर जो ड्रॉइंग्स होती हैं हमारे पास वो इनके शेयर को कम कर देती हैं, लॉस के शेयर को। तो सिर्फ यही चीजें होती हैं जो इनके लॉस, सॉरी, जो इनका कैपिटल अकाउंट को, बैलेंस को कम कर देती हैं। और साथ में ये सारी चीजें जो आईओसी, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ये सब चीजें हम लोग इनको देते हैं पार्टनर्स को। तो यहाँ पर अब एक चीज समझते हैं, आज का जो हमारा क्लास होगा, आज की जो हमारी क्लास है वो इसी के अराउंड भटकेगी। वो है सैलरी और कमीशन हमारे पास। तो सैलरी और कमीशन के अराउंड आज हम बातें करेंगे थोड़ी सी, और इस टॉपिक को ढंग से कंप्लीटली समझेंगे और काफी सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे इसके। तो देखो, सैलरी और कमीशन, ऐसा क्या क्या ट्विस्ट आ सकता है सैलरी और कमीशन के साथ। तो पहले मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए हेडिंग डाल देता हूँ सैलरी। पहले हम सैलरी के बारे में समझ लेते हैं। देखो सैलरी के अंदर क्या ट्विस्ट आएगा कि पार्टनर्स को सैलरी कैसे दी जाती है। तो पार्टनर्स को सैलरी कैसे दी जाती है? या तो मैं सैलरी दे सकता हूँ पार्टनर्स को मंथली, या मैं दे सकता हूँ क्वार्टरली, या मैं इनको दे सकता हूँ हाफ ईयरली, या मैं इनको दे सकता हूँ वीकली, डेली, बाय मंथली, कैसे भी दे सकता हूँ। 3 महीने के दे दूं, 15 दिन में एक बार दे दूं, एक महीने में दे दूं, डेली देता रहूं। तो ऐसे कई तरीके हैं जिससे मैं सैलरी दे सकता हूँ। बट जनरली जो हमारे कोर्स में आएगा, कोर्स के अंदर हमारे पास ये पहले 3 तरीकों के अलावा और कोई नहीं आएगा। तो क्वेश्चन के अंदर दिया होगा पार्टनर इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। तो आप मेक श्योर करना हमेशा सबको किस में कन्वर्ट करना है हमें। कन्वर्ट कन्वर्ट ऑल द पेमेंट्स, कन्वर्ट ऑल द पेमेंट्स एनुअली। हमें सारी पेमेंट्स कैसे चाहिए? हमें सारी की सारी पेमेंट्स चाहिए एनुअली। अगर एक महीने का कितना है मेरे को मतलब नहीं है, एक क्वार्टर का कितना है मुझे मतलब नहीं है, हाफ ईयर का कितना है मेरे को मतलब नहीं है। मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब का बनाता हूं? मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरे साल भर का बनाता हूं। तो मेरे को इन्फॉर्मेशन भी कैसी चाहिए? मेरे को साल भर की इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पर। तो सैलरी के अंदर इकलौता ट्विस्ट जो आएगा वो यही आएगा कि आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली ऐसे सैलरी दे रखी होगी, और आपको एनुअल सैलरी निकालनी पड़ेगी क्वेश्चन में। सैलरी के अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सी सिंपल सी बस एक यही चीज है और कुछ नहीं है इसके अंदर। कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स इसके अलावा और कोई भी नहीं दिखेंगे। आप जहां मर्जी से कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, इसके अलावा आपको कोई भी चीज और एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी सैलरी के लिए सिर्फ। अब बात करता हूं मैं आपसे कमीशन की। हम यहाँ पर अपना टॉपिक डालते हैं कमीशन। देखो कमीशन क्या होती है। अब क्यों देते हैं सैलरी, क्यों देते हैं कमीशन? की जिस पार्टनर को सैलरी देते हैं शायद उसे कमीशन नहीं देते, या जिसको कमीशन देते हैं शायद उसे सैलरी नहीं देते। क्यों? रीजन समझना। सोचो हमने एक मिलकर के, मैंने और आपने मिलकर एक जिम खोला। अब हम उस जिम के अंदर हम लोगों को कस्टमर्स चाहिए। अब कस्टमर्स को मैनेज करने के लिए, जिम की देखरेख के लिए किसी ना किसी को वहां होना पड़ेगा। तो हम चाहे तो किसी एक्सटर्नल बंदे को रख लें, बट आपने कहा नहीं सर, क्या एक्सटर्नल बंदे को रखें, अभी नया नया जिम खोला है, हम दो पार्टनर्स हैं। एक काम करता हूँ ना, मैं वहां पे बैठ जाऊंगा, मैं वहां पर बैठ के आपकी वीडियोस भी देखता रहूंगा, मैं पढ़ भी लूंगा वहां साथ साथ बैठ के, और कोई ना कोई मैं वहां पर ध्यान भी दे दूंगा। तो मैं केयर टेकर भी बन जाऊंगा एक तरीके से जिम का। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो तुमने मेरे को कहा कि सर मैं तो वहां बैठ रहा हूँ, हम दोनों ने पैसा बराबर डाला, हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बराबर है।
अब मैं वहां जो बैठ रहा हूँ सुबह से लेकर रात तक, तो उसके मेरे को कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलने चाहिए क्या? तो मैंने कहा बिल्कुल मिलने चाहिए, तुम अपनी मेहनत कर रहे हो, वहां बैठ रहे हो, ध्यान रख रहे हो, तो तुम्हें उसके लिए सैलरी मिलनी चाहिए। अब तुम्हें उसके लिए सैलरी मिल रही है, तुम खुश हो वहां पर कि चलो मेरे को सैलरी मिल रही है यहाँ बैठ के एज अ पार्टनर। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, मैं इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, और मैं उस जिम का प्रमोशन सब जगह कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि भैया वो जिम ज्वाइन करो, बढ़िया जिम है, अच्छा जिम है, तो मैं सब जगह प्रमोशन कर रहा हूँ। मेरे प्रमोशन करने की वजह से मान के चलो 30-40 लोग चले गए। अब जब मेरे प्रमोशन की वजह से 30-40 लोग गए, तो मैंने तुमसे डिस्कशन किया, यार तुम पूरा दिन जिम में बैठे हो, तुम्हें तो सैलरी मिलती है, लेकिन यहाँ से मैं भी तो बिजनेस भेज रहा हूँ जिम की तरफ। तो तुमने कहा ठीक बात है सर, आप भी बिजनेस भेज रहे हो, 40 लोग आपकी रेफरेंस से आए हैं, तो मैंने कहा मुझे भी कुछ देना शुरू करो। तो मैंने कहा कि मेरे को कमीशन दे दिया करो, जितने लोग मैं भेजूंगा उसके बेसिस पे जितना भी प्रॉफिट कमाओगे उस प्रॉफिट के ऊपर मेरे को कमीशन दे दिया करो। तो तुमने कहा कितनी कमीशन? मैंने कहा मेरे को 10% कमीशन दे दो, जितना भी प्रॉफिट हो रहा है मेरे लोगों से भेजे हुआ 10% प्रॉफिट पे कमीशन दे दो मेरे को। तो अब मैंने कहा कि उसके अंदर कि चलो ठीक है, ये हम स्कीम मान लेते हैं, तुम सैलरी ले लो, मैं कमीशन ले लूंगा। अब कमीशन के अंदर ना दो केसेस होते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला केस क्या होता है कमीशन के अंदर, एक होता है हमारे पास बिफोर चार्जिंग। पहले ये लिख लो, पहले केसेस बना लो, फिर मैं इन दोनों केसेस को ना समझाता हूँ, फॉर्मूलाज भी लिख लो यहाँ पर। बिफोर चार्जिंग और एक होता है हमारे पास आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यहाँ पे लिख लो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अब इसके अंदर दोनों केसेस में डिफरेंस क्या, दोनों केसेस में ना पहले डिफरेंस समझते हैं हम लोग, फिर इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर मैं बीच में लाइन बना देता हूँ, समझते हैं। अब मैंने बोला भैया जो मेरे को कमीशन चाहिए ना, जितना भी फर्म प्रॉफिट कमाएगी, जितना भी फर्म प्रॉफिट कमाएगी, सपोज फर्म ने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया 22,000 रुपए, सपोज फर्म ने यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो कमाया वो कमाया 22,000 रुपए। मैंने कहा भैया सीधा सीधा मेरे को इसका क्या दे दो, 10% दे दो। तो यहां पर अगर मैं बात करूं पार्टनर्स कमीशन एट द रेट 10% के हिसाब से, तो 10% के हिसाब से मेरी कमीशन होगी 2,200 रुपए, और यहाँ पर प्रॉफिट बच गया अब 19,800 रुपए। ठीक है, तो ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आ जाएगा यहाँ पर, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो ये हमारे पास नेट प्रॉफिट बच गया। अब ये तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेरी कमीशन से पहले बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मेरी कमीशन कितनी थी यहाँ पर, मेरी कमीशन थी यहाँ पर 2,200 रुपए। मैंने कहा मेरी कमीशन से पहले, ये जो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है ना, इसका मतलब है मेरी कमीशन चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट पड़ा हुआ ऊपर, उसके ऊपर मेरे को कमीशन दो। तो ऊपर प्रॉफिट पड़ा था 22,000, उसमें से मेरी कमीशन जो आई 2,200 रुपए, अब बचा कुचा प्रॉफिट है 19,800 रुपए। तो मैंने कमीशन किस पे लिया, मैंने कमीशन लिया 22,000 वाली अमाउंट पे। अब यहाँ पर ये तो बहुत सिंपल केस है, तो इसका हम अगर फॉर्मूला डिराइव करें, तो यहाँ पे जो कमीशन का फॉर्मूला आएगा, तो इधर हमारा कमीशन का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर देखो, रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाइड बाय नेट प्रॉफिट, बस सिंपल सा ये फॉर्मूला है। अब रेट ऑफ कमीशन जो होता है वो परसेंटेज में होता है, तो परसेंटेज को नॉर्मल फिगर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपॉन में 100 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीजें हो गई, एक तो हमारे पास ये हो गया रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन जो भी हमारे पास रेट है डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई में क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई में करना है हमें नेट प्रॉफिट। तो हमारे पास ये दो चीजें आ गई। तो यहाँ पर ये तो बहुत तो सिंपल सी चीज है, इसके अंदर तो कोई ट्विस्ट है ही नहीं आज सच। अब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन की बात करते हैं। कहते हैं मेरी कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है उसके ऊपर मेरे को कमीशन दे दो। अच्छा जी, समझ नहीं आई इसकी बात क्या कहता है। मैंने कहा नेट प्रॉफिट जो यहाँ पर है हमारे पास, वही सेम केस ले लेते हैं, 22,000 रुपए का नेट प्रॉफिट है। मैंने कहा कितनी कमीशन चाहिए, पार्टनर से पूछा, तो पार्टनर कहता है पार्टनर्स कमीशन कहता है मेरे को 10% दे दो। तो मैंने कहा 10% ले लो 22,000 रुपए पे। कहता है नहीं 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 नहीं, पहले मेरी कमीशन से पहले वाले प्रॉफिट पे नहीं चाहिए। अब मैं क्या मांग रहा हूं आपसे, अब मैं कह रहा हूं आफ्टर चार्जिंग, मेरी कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है मेरे को उसके ऊपर कमीशन दे दो। मैंने कहा अच्छा, बड़ी अजीब सी बात करी है। मैंने कहा तुम्हारी कमीशन चार्ज करने के बाद प्रॉफिट, तो तुम्हारी कमीशन अगर मैं यहां से माइनस करूंगा, उसके बाद मेरे पास कोई अमाउंट बचेगी, और तुम इस अमाउंट के ऊपर मेरे से कमीशन मांग रहे हो। वो मेरे से किस अमाउंट पे कमीशन मांग रहा है, कह रहा है मेरी कमीशन माइनस कर दो। मैंने कहा लो भैया, तुम्हारी कमीशन मैंने माइनस कर दी, तुम्हारी कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है उस पे मेरे को कमीशन दे दो। मैंने कहा बड़ा अजीब सा सवाल है। ये वही 11th क्लास वाला टॉपिक है, मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग एंड बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। काफी सारे बच्चों ने आई नो ये छोड़ दिया होगा, इसलिए मैं कंप्लीटली दोबारा समझा रहा हूँ ये चीज,
नहीं तो मैं वहां से आपको कंटिन्यू करा देता, सीधा फॉर्मूला लिखवा देता। अब यहाँ पर ये कहता है कि भैया मेरी कमीशन ये चार्ज करो, मेरी कमीशन के बाद जो प्रॉफिट बचता है ये वाला, इसके ऊपर मेरे को कमीशन दे दो। मैंने कहा अब अगर हमारे को तुम्हारी कमीशन पता होगी तभी तो हम आफ्टर चार्जिंग कमीशन का फॉर्मूला निकालेंगे, हमें तो तुम्हारी कमीशन ही नहीं पता कितनी है। जब तक भैया 22,000 का तो प्रॉफिट है, अब तुम अपनी कमीशन नहीं बताओगे कितनी है, तुम ये कहोगे मेरी कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है उस पे चार्ज कर लो, तो मैं कमीशन निकाल ही नहीं पाऊंगा। जब तक मैं कमीशन नहीं निकाल सकता तो मैं आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट नहीं निकाल सकता, और आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट नहीं है तो मेरे पास उसकी कमीशन नहीं है। मैं विशियस सर्कल में फंस गया यहाँ पर। या तो मेरे को कमीशन दे रखी हो, अब कमीशन मेरे को दे नहीं रखी, कमीशन नहीं दे रखी, इसलिए मैं क्या नहीं निकाल सकता, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन जब मैं नहीं निकाल सकता यहाँ पर, तो मेरे को कमीशन भी इस पे देनी है, तो मैं दोनों ही चीजें नहीं निकाल सकता यहाँ पर। अब जब मैं दोनों ही चीजें नहीं निकाल सकता तो मैं तो फंस गया। अब यहाँ पर एक समझदार बच्चा कहता है कि सर एक काम करो ना, आप खत्म करो। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मेरी कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है, यानी कि ये वाली जो अमाउंट बच रही है इसके ऊपर कमीशन मांग रहा है ना, आप एक काम करो, आप इस अमाउंट को क्या ले लो, इस अमाउंट को ले लो आप एक्स। तो मैंने कहा चलो इसको एक्स ले लेते हैं। जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है ढंग से सुनना, वो ज्यादा ढंग से समझना, जिनके पास मैथ्स है उनको तो समझ में आ जाएगा, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है हम उसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मेरे को 10% ऑफ एक्स दे दो, मेरे को इस बार कमीशन 22,000 पे मत दो। यहाँ पे 22,000 के ऊपर नहीं मांग रहा, कह रहे जो एक्स है मेरे को एक्स के ऊपर दे दो। तो मैंने कहा ठीक है भैया, तुम्हारी कमीशन हो गई यहाँ पर 10% ऑफ एक्स। तो अब हम यहाँ पे इक्वेशन बना लेंगे, और हम अपना यहाँ पर कमीशन निकालने के लिए हमारे को इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब इक्वेशन देखो क्या बनती है, इक्वेशन देखते हैं क्या बनती है। तो यहाँ पर इक्वेशन के अंदर हमें कहेगा जो 22,000 है, 22,000 में से 10% ऑफ एक्स निकाल लो, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा सिंपल इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 22,000 इज इक्वल टू एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स। मैं इस 10% को दूसरी साइड पर ले गया। अब 22,000 इज इक्वल टू एक्स प्लस 10/100x। इसी को मैं नेक्स्ट शीट पर ले जाता हूं, यहां पर जगह कम बच रही है। तो हमारी इक्वेशन जो पीछे से चलती आ रही थी, 22,000 इज इक्वल टू एक्स प्लस 10/100x। अब यहां पर एक बार हम लोग इसका एलसीएम भी ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। 22,000 इज इक्वल टू एक्स, नीचे चलो एलसीएम लेते हैं पहले। एलसीएम आ गया हमारे पास 100, ऊपर हो जाएगा ये 100x प्लस 10x। अब 22,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 110 इज इक्वल टू एक्स। यही हो रहा है या नहीं हो रहा है, यही चीज कर रहे हैं हम, सेम चीज कर रहे हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और मेरे एक्स की वैल्यू देख लेते हैं, यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो गया, 11 वन जा और ये टू जा। तो ये मेरे पास एक्स की जो वैल्यू बच गई वो बच गई मेरे पास यहाँ पर 20,000 रुपए। और इस एक्स की वैल्यू के ऊपर मेरे को 10% कमीशन देनी है। तो इसके ऊपर जब मैं 10% कमीशन दूंगा, तो इसके ऊपर जो 10% कमीशन आएगी वो आ जाएगी मेरे पास 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10/100। तो ये मेरे पास कमीशन आ जाएगी 2,000 रुपए। अब समझो क्या मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो हमने बनाया था पूरा सिनेरियो, इसको मैं आपको अगले पेज पे सॉल्व करके दिखाता हूँ, ढंग से देख लो तब तक इसे। हमारे पास जो नेट प्रॉफिट था वो 22,000 था, इसके अंदर से हमें नहीं पता कितना माइनस करना था, बट अब हमने ये कमीशन निकाल ली यहाँ पर 2,000 रुपए। तो मैंने यहाँ पर 2,000 रुपए निकाल ली, और मेरे पास यहाँ पर कितने बच गए, मेरे पास यहाँ पर 20,000 बच गए। तो ये मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर। अब बच्चा पूछेगा सर हम कैसे करेंगे, आपने तो ये इक्वेशन बनाई, इतना सब कुछ किया कर दिया, कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म बता दो ना, एक कोई फॉर्मूला दे दो इसका। मैंने कहा अभी फॉर्मूला दे देता हूँ, रुक जाओ पहले ये समझ लो एक बार। अब यहाँ पर ये हमारे पास नेट प्रॉफिट था, चलो ये मेरे पास नेट प्रॉफिट था 22,000 रुपए। जो ये 10% कमीशन मांग रहा था, 10% कमीशन किस पे मांग रहा था, इस पे मांग रहा था, हमने इसको ये भी दे दिया। तो यहाँ पर हमारी ये दोनों चीजें रिजॉल्व हो गई। अब जो इसका फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला लिख लो, आओ इसका फॉर्मूला लिखवा देता हूँ यहीं पर ही। इधर एक बॉक्स बना लेते हैं हम लोग, तो इस बॉक्स के अंदर इसका फॉर्मूला लिख लो। कमीशन इज इक्वल टू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट इनटू नेट प्रॉफिट। अच्छा सर इससे भी निकाल के दिखा दो, मैंने कहा लो देख लो। अब हमारे पास 10% रेट था, अपॉन में 100 प्लस रेट, रेट कितना था हमारे पास 10%, अगेन मैंने डिनोमिनेटर में 10 ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई करो इसको किससे, हमारे पास जो नेट प्रॉफिट था 22,000 रुपए ऊपर वाला ये वाला, तो ये नेट प्रॉफिट था हमारे पास। यहां पर अगर मैं इसको रिजोल्व करूं तो 10/110 इंटू 22,000, तो यहाँ पर जीरो से जीरो गया, 11 टू जा, तो ये मेरे पास यहाँ पर 2,000 रुपीज मेरी
कमीशन आ गई। तो बिफोर चार्जिंग वाले केस में हमारा फॉर्मूला बना था रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय नेट प्रॉफिट, और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाले में हमारा फॉर्मूला बना है रेट अपॉन में 100 प्लस रेट मल्टीप्लाइड बाय नेट प्रॉफिट। तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। आगे जाके लाइफ में ये कई बार आएगा। एक सेल्समैन कहता है कि मैंने सेल्स करी है इतनी कंपनी की, तो मेरे को आप प्रॉफिट के ऊपर या सेल्स के ऊपर कमीशन दे दो। तो हमने कहा ठीक है, कितनी कमीशन चाहिए? बोलता है 10% चाहिए। तो वो तो क्या कहेगा सीधा, मैंने इतने की सेल करी है, मेरे को इसका सीधा सीधा उठा के 10% दे दो। हमने दे दिया। दूसरा सेल्समैन है, वो कहता है मेरी कमीशन काटने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है ना, मेरे को उस पर 10% दे दो। कमीशन मेरी काटने के बाद। तो मैंने कहा भैया जब तुम्हारी कमीशन ही नहीं पता होगी तो क्या तो मैं तुम्हारी कमीशन काटूंगा, क्या तो उसके बाद प्रॉफिट निकालूंगा, और कैसे मैं तुम्हारे को उसके ऊपर दे दूंगा कमीशन। तो वापस से यही वाला सर्कल आ गया हमारा। जब कमीशन ही नहीं पता तो नेट प्रॉफिट नहीं पता, अब जब नेट प्रॉफिट नहीं पता तो कमीशन नहीं पता। तो ये सर्कल में फंस गए हम लोग। हमने कहा सर्कल से बाहर निकलने का तरीका क्या था? हमने एक्स एक्स लेकर के इक्वेशन बनाई कि भाई 22,000 था प्रॉफिट, 22,000 में से कमीशन माइनस करनी है। कमीशन करनी है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाले प्रॉफिट पे। तो हमने उसे एक्स ले लिया, उसका 10% हमने कमीशन मान ली। 22,000 माइनस 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। हमने रख रुखा के हमने अपना आंसर निकाला 2,000 रुपए। बट इसका एक शॉर्टकट जो हमने फॉर्मूला डिराइव करा, तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया कमीशन इन केस ऑफ आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन इज इक्वल टू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट इनटू नेट प्रॉफिट। तो यहां पर ये आप फॉर्मूला लिख लो, और ये जो हमारे पास है कमीशन, दिस इज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये इसका फॉर्मूला है। तो बिफोर चार्जिंग का भी मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया, और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का भी मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया। ये फॉर्मूला प्लीज लिख लो, ये फॉर्मूलाज आगे काम आएंगे। अब जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन देखेंगे उसके अंदर हमारे पास दोनों ही तरीके के आएंगे, बिफोर चार्जिंग भी आफ्टर चार्जिंग भी। बट एक चीज समझना, जो हमारे पास क्वेश्चन में आएंगी ना चीजें, उनमें मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। देखो, हमारा जो यहाँ पर ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, अगर मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करूं तो हमें ना यहाँ पर चाहिए होता है नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट हमारे को कौन सा चाहिए होता है, जिसको हम पीएनएल अकाउंट भी कहते हैं, जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। अब कई बार यहाँ पे चीजें ना थोड़ी सी कंफ्यूजिंग वे में दे रखी होंगी। बोल रहा होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, आफ्टर पार्टनर सैलरी ऑफ ₹60,000। पार्टनर की सैलरी थी 60,000 रुपए, कह रहा 60,000 वो देने के बाद जो नेट प्रॉफिट बच रहा है हमारे पास 2,40,000 रुपए बच रहा है। बट एक चीज समझना, जो नेट प्रॉफिट में से हमें सैलरी देनी होती है वो तो कहां देनी होती है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में देनी होती है। तो ये जो 2,40,000 बच रहा है, 2,40,000 सैलरी देने के बाद बच रहा है। तो हमें यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट चाहिए होता है? बिफोर सैलरी वाला प्रॉफिट चाहिए होता है हम लोगों को। तो बिफोर सैलरी वाले के लिए मेरे को इसके अंदर कितना ऐड करना पड़ेगा? पार्टनर की सैलरी ऐड करनी पड़ेगी, और यहां पर मैं 3,00,000 रुपए दिखाऊंगा नेट प्रॉफिट, और पार्टनर की सैलरी फिर मैं यहां दे दूंगा टू सैलरी। अगर मैं एक्स को दे रहा हूं सपोज, तो 60,000 रुपए मेरे को यहाँ पे ऐसे दिखाना पड़ेगा। मैं ये नहीं करूंगा कि मैंने क्योंकि 60,000 रुपए सैलरी दे दी है उसके बाद 2,40 बच रहा है तो मैं यहाँ पर सैलरी दिखाऊंगी ना, नहीं जी। हमें वापस से अपने सैलरी का अमाउंट ऐड करना है। हमें एक्चुअल नेट प्रॉफिट चाहिए। पार्टनर को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले जो भी हमने कमाया हमें वो वाली अमाउंट चाहिए। तो वो वाली अमाउंट हमारे पास 2,40,000 थी। 2,40,000 में से हम ऑलरेडी सैलरी दे चुके थे, तो हमने कहा भैया वापस से सैलरी जोड़ लो, जरा 60,000 रुपए जोड़ लो, 3,00,000 रुपए क्रेडिट साइड पर दिखाओ नेट प्रॉफिट के अमाउंट में, और अब सैलरी बांट करके दिखाओ। तो वैसे ना कई बार मेरे पास बच्चों के भी मैसेजेस कॉल्स आ रहे थे पीछे, तो कहते हैं सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता कि हम कैसे करें। तो मैं इसके अंदर मैं समझाता हूँ बहुत ढंग से। एक चीज समझते हैं कि आपके पास क्वेश्चंस में भी आएगा। तो यहां पर एक चीज समझते हैं, हमारा ना नेट प्रॉफिट यहां पर बीच में है। तो आपको बता देता हूं कौन कौन सी चीजें पीएनएल अकाउंट में आती हैं और कौन कौन सी चीजें पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती हैं, ताकि आप लोग इसको प्लस माइनस करना सीख लो। तो ऊपर हमारे को पीएनएल अकाउंट के अंदर क्या क्या देना होता है? पीएनएल अकाउंट के अंदर हमें यहां पर मैनेजर की कमीशन, मैनेजर की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेड टू अ पार्टनर, ये सारे के सारे हमारे चार्जेस होते हैं, अप्रोप्रिएशंस नहीं होते। दीज ऑल आर माय चार्जेस। और ये सारे के सारे हमें दिखाने होते हैं कहां पर? ये सब के सब हम दिखाते हैं पीएनएल अकाउंट में। और हमें नेट प्रॉफिट में से क्या देना होता है? अब ये जो नेट प्रॉफिट होता है ये पार्टनर्स का होता है, ये फर्म का होता है, ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो इसके अंदर से मैं क्या क्या दूंगा? इसमें से मैं दूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि हमारा आईओसीबी कहलाता है। पार्टनर की सैलरी, मैनेजर की सैलरी तो जाएगी पीएनएल अकाउंट में, पार्टनर्स की जो सैलरी होती है या कमीशन होती है वो हमारे पास जाती है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में।
और क्या देना है मेरे को यहाँ पर, और मेरे को देना होता है यहाँ पर और कुछ भी नहीं देना, और मेरे को प्रॉफिट का शेयर बांटना है अगर कुछ बच रहा है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट का शेयर देना है हमें यहाँ पर। और क्या चार्ज करना है हमें, आईओडी वगैरह भी यहीं पे हमें चार्ज करना होता है, पार्टनर से जो आईओडी कलेक्ट करना है वो भी हमें यहीं पर कलेक्ट करना होता है, कोई लॉस का शेयर होता है तो वो भी यहीं कलेक्ट करना होता है, और साथ में हमें अगर कोई रिजर्व वगैरह बना रहे हैं तो उसका भी यहीं ध्यान रखना होता है। तो ये सारी की सारी चीजें ये कहाँ पे जाती हैं हमारे पास, ये होते हैं एप्रोप्रिएशंस। और हमें पता है हमारे एप्रोप्रिएशंस कहाँ जाते हैं, सर आपने सिखाया था हमारे जो एप्रोप्रिएशंस होते हैं वो जाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब तुम लोगों को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सा प्रॉफिट ट्रांसफर करना होता है, तुम लोगों को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ये वाला प्रॉफिट ट्रांसफर करना होता है। हमें ये वाली फिगर चाहिए होती है हमेशा। अगर आप ये वाली फिगर निकालने में सक्षम हो, ये वाली फिगर आप आंसर में निकाल लेते हो या क्वेश्चन में निकाल लेते हो, तो आप इजीली कर सकते हो। अगर आपको पास कुछ भी दे रखा है, कहता है हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईओसी है, आईओसी चार्ज करने के बाद है, तो भैया आईओसी वापस ऐड करो, क्योंकि हमें अगर इस फिगर पर आना है तो जो भी चीज हमने यहां से माइनस करी हुई है हमें वो वापस प्लस करनी पड़ेगी। अभी क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस के अंदर आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। और जो अगर कहता है कि हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन है, तो भैया हमें मैनेजर्स कमीशन तो ऊपर दे रखी है, तो इसे तो ऑलरेडी माइनस करना ही होता है हमें, तो हमें यही वाला नेट प्रॉफिट चाहिए होता है। कहते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर गिविंग इंटरेस्ट ऑन लोन, तो हमें वही वाला नेट प्रॉफिट चाहिए होता है। हमें बीच वाली जो फिगर दे रखी है नेट प्रॉफिट की, यहां तक पहुंचना है हमें किसी भी तरह। अगर इसमें से कुछ भी एक्स्ट्रा माइनस कर रखा है तो उसको वापस से ऐड बैक करो। अगर कोई नॉर्मल चीज जो करनी होती है माइनस वो नहीं करी हुई माइनस, तो उसको नॉर्मली माइनस करते हुए चलो। अब यहां पर हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं एक बार। तो इधर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इधर मैंने आपके लिए फॉर्मेट बनाया हुआ बट मैंने नाम नहीं लिखा हुआ, तो देखते हैं क्या नाम आएगा यहाँ पर। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, एक्स इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10%। एक्स को कमीशन देनी है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। कह रहा कोई भी कमीशन चार्ज करने से पहले सबसे पहले आप एक्स को कमीशन दे दो, कितनी दे दो, 10% दे दो, सीधा सीधा फ्लैट रेट पर। फिर कहता है वाई इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। कहता है वाई को कमीशन दे दो 10%, वाई को भी 10% दे दो सारी कमीशन चार्ज करने के बाद। अब सारी कमीशन कौन कौन सी चार्ज करने के बाद, तुम कहोगे सर ऊपर एक्स की एक ही कमीशन दे रखी है, तो नेट प्रॉफिट में से आप सबसे पहले यहां पर एक्स की कमीशन माइनस कर दो। अब सारी कमीशन इकलौती एक्स की कमीशन थी वही माइनस करके अब नेट प्रॉफिट पर वाई को भी कमीशन दे दो। मैंने कहा उसने कहा आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशन। क्या कह रहा है यहां पर, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो ऑल कमीशन का क्या मतलब हुआ, उसकी खुद की भी, वाई की खुद की भी कमीशन माइनस कर दो। तो हमने कहा वाई की कमीशन तो निकालनी पड़ेगी, तो अगेन हम यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला। एक्स के लिए हम यूज करेंगे बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, वाई के लिए हम यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो देखते हैं आओ क्वेश्चन में। कहता है फाइंड द कमीशन ऑफ एक्स एंड वाई, ऑल्सो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड जब भी आएगा, कहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाओ, उस केस के अंदर हमें हमेशा, मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूं, हमेशा हमें इसके अंदर क्या बनाना है, हमेशा हमें इसके अंदर बना करके आना है यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे हम लोग अपना यहाँ पर। तो ये अकाउंट बना लेते हैं, और इस अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है हमारे पास, सबसे पहले तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है हमारा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय पीएनएल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देते हैं नेट प्रॉफिट। और हमारे पास क्वेश्चन में कितना गिवन है नेट प्रॉफिट, ये दे रखा है इसने 55,000, तो 55,000 मैं यहाँ सीधा सीधा लिख देता हूँ। अब हमें इनको कमीशन देनी है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टू कमीशन, पार्टनर्स कमीशन भी लिख सकते हो, टू कमीशन कहां कहां जाएंगी, क्या यहां पर बोल रहा है फिक्स कैपिटल अकाउंट, कुछ नहीं बोल रहा है ऐसा, ना यहाँ पे इसने फिक्स की बात करी है ना फ्लक्चुएटिंग की बात करी है। जब तक कुछ भी नहीं दिया होता फिक्स या फ्लक्चुएटिंग, हम नॉर्मल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मान के चलते हैं। हम मान के चलते हैं सारी की सारी चीजें इनके कैपिटल अकाउंट्स में जाएगी, करंट अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर एक्स कैपिटल अकाउंट और यहाँ पर वाई कैपिटल अकाउंट, तो इनकी कमीशन की अमाउंट्स निकालनी है। अब एक्स की कमीशन निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर मैं बीच में एक लाइन डालता हूँ, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एक्स, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं वाई। तो एक्स की जो कमीशन है, एक्स की कमीशन कितनी आएगी हमारे पास, एक्स की कमीशन सीधा सीधा जो 55,000 है उसका 10% आ जाएगी। तो इसके अंदर आ जाती है एक्स की कमीशन 5,500, बहुत ही सिंपल। तो यहाँ पर हम लोग एक्स की कमीशन लिख लेते हैं 5,500 रुपए। अब हम लोग बात करते हैं वाई की कमीशन की। कहता है सारी कमीशन चार्ज करने के बाद,
तो मैंने कहा सारी कमीशन, चलो जी हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना था, नेट प्रॉफिट तो हमारे पास था 55,000 रुपए। इसमें से हम लोगों ने एक्स की कमीशन माइनस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने एक्स की कमीशन माइनस करी। एक्स की कमीशन आती है 5,500 रुपए। अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो मेरे पास बच जाता है 49,500 नेट प्रॉफिट आफ्टर एक्स कमीशन। एक्स की कमीशन के बाद जो हमारे पास नेट प्रॉफिट बच रहा है 49,500। अब यहां पर 49,500 का 10% नहीं निकालना हम लोगों को, वो कह रहे हैं सारी कमीशन चार्ज करने के बाद, सारी यानी कि वाई की खुद की भी चार्ज कर लो। तो यहां पर हमारे पास लेस करनी पड़ेगी वाइस कमीशन, और फिर हमारे पास यहां पर आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट अब हमें बांटना है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो यहां पर हमारा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये निकालना और ये निकालना, ये दो चीजें निकालना। और यहीं पर हम लोग कॉन्सेप्ट के अंदर भी फंसे थे। तो अब यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया था हमारे रेस्क्यू पे, और वो फॉर्मूला क्या कहता है हमें, फॉर्मूला कहता है कमीशन इज इक्वल टू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट इनटू, मल्टीप्लाई कर रहे थे वहां पर हम लोग नेट प्रॉफिट से, क्योंकि वहां पर कमीशन निकालनी थी नेट प्रॉफिट के ऊपर। यहां पर किस पे निकालनी है, यहां पर हमें इस अमाउंट पे निकालनी है, यहां पर हमें 49,500 पे निकालनी है सारी कमीशन चार्ज करने के बाद। नेट प्रॉफिट पे नहीं निकालनी है अब हमें कमीशन। अब हमें एक्स की भी कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है वहां पर निकालनी है। तो यहां पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा नेट प्रॉफिट आफ्टर एक्स कमीशन, ये वाले नेट प्रॉफिट से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास रेट था 10%, तो 10 अपॉन में 100 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय नेट प्रॉफिट आफ्टर एक्स कमीशन कितना है मेरे पास, ये है मेरे पास 49,500। तो अगर मैं यहाँ पर कमीशन निकालता हूं तो ये हमारे पास आ जाएगी 4,500 रुपए, 4500 रुपए। जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैंने मेंटली कर लिया क्योंकि बहुत बार आती है कैलकुलेशन, तो ये हमारे पास कमीशन आ गई वाई की। आई होप आपको ये समझ में आया। देखो एक्स की कमीशन में तो कोई खेल था नहीं, ये तो सीधा सीधा हमने निकाल लिया 55,000 रुपए के ऊपर। वाई की कमीशन में दो चीजें थी, कहता आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग ऑल सच कमीशन। तो ऑल कमीशन के अंदर हमने सबसे पहले एक्स की माइनस करी, फिर हमने वाई की माइनस करी, उसके बाद हमारे पास ये वाला डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा। तो हमने जो निकाली वैल्यूज, तो देखो क्या यहाँ पर हमारी इक्वेशन मैच करती है। हमने ये आंसर निकाला 4500 रुपए, 4500 रुपीज, और यहां हमारे पास बच गया 45,000 रुपए। तो सारी कमीशन चार्ज करने के बाद पहली कमीशन हमने ये चार्ज करी, दूसरी कमीशन हमने ये चार्ज करी, और फाइनली हमारे पास यहां पर ये 45,000 रुपए आंसर आया। अब चेक करो क्या वाई की कमीशन सारी कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है 45,000, क्या उसकी 10% है। तो अगर मैं यहां पर देखूं ये चीज, तो ये जो 4500 है इसका 10% है। अब ये 10% हमने कैसे निकाला, वो नीचे फॉर्मूला है हमारे पास। कमीशन किसके बराबर रखी, हमने रखा रेट अपॉन में 100 प्लस रेट मल्टीप्लाइड बाय नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एक्स कमीशन। जो भी खर्चे थे, जो भी कुछ था, उसके बाद जो प्रॉफिट बच रहा था उसके ऊपर हमने निकाला। तो यहाँ पर हमारा सीधा नीचे नीचे आंसर आ गया 4500, जो कि हमारे ऊपर सेटिस्फाई भी कर रहा है हमारी टेबल को। कह रहा है 55,000 में से 5500 माइनस करो तो 49,500 बचता है, फिर आपने जो कमीशन निकाली 4500 रुपए वो माइनस करो तो 45,000 बचता है। तो मैंने कहा क्या वाई की कमीशन 10% ऑफ 45,000 बन रही है, मैंने कहा 10% ऑफ 45,000 होता है 4500, और वाई की कमीशन भी कितनी है 4500, यानी कि 4500। तो यहाँ पर हमारा आंसर मैच कर रहा है। तो अब आगे यहाँ पर इसकी अब पोस्टिंग कर देते हैं फटाफट से। एक्स की कमीशन आ गई हमारे पास, अब वाई की भी कमीशन आ गई हमारे पास। इसको टोटल कर लो, टोटल करूंगा तो ये मेरे पास आ रहा है 10,000 रुपीज, 10,000 ही आएगा। उसके बाद अब जो बचा कुचा है वो मेरे को प्रॉफिट बांटना है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। तो यहां पर लिखूंगा मैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, और प्रॉफिट ट्रांसफर होगा एक्स के कैपिटल अकाउंट में और वाई के कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पर ट्रांसफर कर देते हैं। रेशो दे रखी है क्या, क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई भी रेशो नहीं दे रखी, तो क्या रेशो लेंगे, जब रेशो नहीं दी होती इक्वल लेते हैं हम हमेशा। तो 55,000 हमारे पास क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे हमारे पास खर्चा 10,000 का है, बचे हमारे पास 45,000 रुपए। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा हमारे पास, वो हमारे पास यहाँ पर आएगा 45,000 रुपीज। तो इस 45,000 रुपीज को हमें बराबर बराबर बांटना है। अगर मैं इसको बराबर बांट दूं तो ये हमारे पास 27,500 और 27,500 आ जाता है। 27 नहीं, 22,500, 22,500 ये आ जाएगा हमारे पास 22,500 और 22,500। मैंने इनको बराबर बांट लिया। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया मैंने कैलकुलेशन कैसे करी, तो मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने सिंपली इसके अंदर 45,000 को 1:1 में बांट दिया। तो 45,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और 45,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2। लो देख लो यहाँ पर 45,000 को
मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पर ये वाली दो फिगर्स आ जाएंगी, 22,500 और 22,500। तो दैट्स आवर आंसर ओवर हियर। अब हम इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे, दोनों साइड बैलेंसिंग कर देते हैं अब हम लोग। चलो, ये वाली साइड भी हमारे पास आ गई 55,000 और ये वाली साइड भी आ गई हमारे पास 55,000। अब आगे ऐसे ही और क्वेश्चंस आएंगे और ऐसे ही आगे और क्वेश्चंस हम लोग देखते हुए चलते हैं यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है हमारे पास, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे रखी है। लास्ट क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी हुई थी तो हमने उसको इक्वल ले लिया था। आगे कहता है इट अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 1,80,000। तो नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पर 1,80,000 रुपए दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। ओके, एज पर द पार्टनरशिप डीड दे आर टू चार्ज अ कमीशन एट द रेट 20%। कमीशन का रेट भी दे रखा है यहाँ पे 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ऐसी हर कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट के ऊपर चार्ज करनी है कमीशन। इस सीधा सीधा इस 1,80,000 पे चार्ज नहीं करनी, इस 1,80 में से उनकी कमीशन माइनस करो और जो कमीशन माइनस करने के बाद प्रॉफिट बचता है इसी के ऊपर इनकी कमीशन होनी चाहिए जो ऊपर हमने माइनस करी है। तो वही आफ्टर चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट है हमारे पास। कहता है ऑन विच दे विल शेयर एज 2:3:2:3। कहता है जो भी इनके पास कमीशन आएगी वो किस रेशो में आएगी, 2:3:2:3। तो देखते हैं, कई बच्चों को समझ में आया होगा, कई बच्चों को नहीं समझ में आया। जिनको समझ में आया मेरे को पॉज करो, आगे कंटिन्यू करो, अपना आंसर निकालो और फिर मेरे आंसर से मैच करो। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए तो मैं बैठा ही हूं। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना था। नेट प्रॉफिट था हमारे पास 1,80,000 रुपए। 1,80,000 के ऊपर यहाँ पर हमें कुछ कमीशन चार्ज करनी थी और कमीशन चारों पार्टनर्स की ना एक ही साथ में चार्ज करनी है 20% एट द रेट 20%। मेरे को नहीं पता कितनी कमीशन चार्ज करनी है यहाँ पर, ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। मेरे को पता ही नहीं यहाँ पर कमीशन आएगी कितनी। अच्छा, फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन। अब ये कितना आएगा मेरे को ये भी नहीं पता, ये भी मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है। अगेन वही कॉन्सेप्ट जो हमने किया वहां पे भी हम ऐसे समझ रहे थे, लास्ट क्वेश्चन में भी हम ऐसे समझ रहे थे, इस क्वेश्चन में भी हम ऐसे समझेंगे और यही हम फॉर्मूला से भी करेंगे। कहता है ये जो कमीशन है ना भाई साहब, ये जो 20% कमीशन है ये इसके ऊपर चाहिए। तो मैंने कहा जब ये वाली अमाउंट ही नहीं है तो तुम्हारी कमीशन कैसे आ जाएगी, कैसी बात कर रहे हो। तो कह रहे कोई बात नहीं, आप इस अमाउंट को एक्स ले लो। तो मैंने कहा चलो इस अमाउंट को एक्स ले लेते हैं। मैंने कहा फिर तुम्हारी कमीशन को क्या लें, कह रहा मेरी कमीशन को 20% ऑफ एक्स ले लो, मेरी कमीशन को 20% ऑफ एक्स ले लो। तो मैंने कहा ठीक है। अब यहां पर हम चाहो तो ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। भैया 1,80,000 इसमें से माइनस कर दो 20% ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू माई एक्स। अब 1,80,000 माइनस 20% ऑफ एक्स को आरएचएस पे ले जाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर 1,80,000 इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट बताता हूँ, ये जो x प्लस 20% ऑफ x है, x क्या है यहाँ पे, x तो पूरा है अपने आप में, एक x जो दे रखा है पहले वाला जो x दे रखा है ये तो अपने आप में पूरा है। तो जो चीज पूरी होती है उसको हम 100% भी कह सकते हैं, 100% ऑफ x भी कह सकते हैं। तो 100% ऑफ x प्लस 20% ऑफ x, यहाँ पे आप इसको टोटल कर सकते हो तो ये आपका 120% ऑफ x हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ टेकिंग एन एलसीएम, आप बार बार एलसीएम लोगे फिर उसको नीचे प्लस करोगे तो दिक्कत होगी। बेटर आप इस एक्स को, पूरा एक्स है ना, अकेला पूरा एक्स खड़ा हुआ है यहाँ पे, ये तो नहीं बोला हुआ एक्स का भी 20% है, 30% है, 15% है। तो इस पूरे एक्स को हम लोग 100% ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। तो 100% ऑफ एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स 120% ऑफ एक्स हो जाता है। तो अब यहां पर मैं क्या करूंगा, एक्स इज इक्वल टू 1,80,000 डिवाइडेड बाय 120%। अब ये यहां पर मैं परसेंटेज का साइन मिटा रहा हूं। जब परसेंटेज का साइन मिटाता हूं तो मेरे को ऑपोजिट साइड पर न्यूमरेटर में यहां पर 100 लगाना पड़ेगा। तो यहां पर मैं 100 लगा दूंगा तो हमारे पास यहां पर अब x कितना आ जाएगा तो देख लेते हैं, 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय, ओ सॉरी डिवाइड बाय 120%, ये मेरे पास 1.5 लाख रुपए आ जाएगा। तो इस 1.5 लाख के ऊपर मेरे को कमीशन निकालनी है। तो यहां पर अब मैं 1.5 लाख आ गया ये मेरे पास, ये जो मेरी एक्स की वैल्यू थी, एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ पर 1,50,000। इसी 1,50,000 पर ये मेरे को 20% कमीशन निकालने के लिए कह रहा है। तो इसी 1,50,000 के ऊपर जब मैं 20% कमीशन निकालूंगा तो 15 2 30, तो यानी कि 30,000 आ जाएगा ये मेरे पास। और जब मैं 1,80,000 में से 30,000 माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, 1.5 लाख रुपए। सर अब इसी चीज को ना फॉर्मूला से करके दिखाओ। मैंने कहा लो, जिद कर रहे हो इतनी, ये लो फॉर्मूला से भी ले लो तुम लोग।
तो यहां पर कमीशन इज इक्वल टू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट मल्टीप्लाइड बाय नेट प्रॉफिट। तो यहां पर मेरे पास रेट था 20 अपॉन में 100 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय नेट प्रॉफिट मेरे पास था 1,80,000 रुपए। तो इक्वल टू 20 अपॉन में 120 मल्टीप्लाइड बाय 1,80,000 रुपए। 20 वन जा 26 जा 1/6 लिख सकता हूँ 20 बाई 120 को। 6 वन जा और यहाँ पर 6 3 जा 18 होता है, तो बचा हमारे पास यहाँ पर 30,000। तो हमारे पास फॉर्मूला से भी आ गया, हमारे पास इक्वेशन से भी आ गया। सर एग्जाम में क्या फॉलो करें? एग्जाम में आप लोग क्या फॉलो करोगे? एग्जाम में आप लोग फॉलो करोगे अपना फॉर्मूला। वहां पर इक्वेशन में आप लोग टाइम वेस्ट करोगे, कंफ्यूज भी हो सकते हो, तो आप लोग वहां पर सिंपली फॉर्मूला फॉलो करोगे। और ये फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूँ, आई होप आपने अपने नोट्स में फॉर्मूला लिखा है। तो यहाँ पर अब इस 30,000 को किस रेशो में बांटना है, पार्टनर्स किस रेशो में शेयर करेंगे इन 30,000 को। तो यहाँ पर इन्होंने ये रेशो दे रखी है और रेशो है हमारे पास 2:3:2:3। तो यानी कि पार्टनर्स का नाम था ए बी सी डी ई। तो ए बी सी डी, अच्छा 4 ही पार्टनर्स थे। तो 2:3:3, 2:3:2:3। तो यहाँ पे अगर मैं इन चारों को प्लस करूं तो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 10। तो यहाँ पर 2/10, 3/10, 2/10, 3/10। अगेन जो भी मेरे पास रेशो में था 2:3:2:3, मैंने इन सबको प्लस करा तो मैंने कहा 2/10 मिल जाएगा ए को, 3/10 बी को, 2/10 अगेन सी को एंड 3/10 अगेन डी को, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है। और हमें किससे मल्टीप्लाई करना है इसको? हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 30,000 से, यहाँ पे भी 30,000 से, सब जगह 30,000 से मल्टीप्लाई करते हुए चलना है हमें। अब यहाँ पर हमारे पास हमारी जो भी अमाउंट्स आएंगी वो इन सबको मिल जाएंगे रिस्पेक्टिव पार्टनर्स को। तो इधर आ रहा है 6,000, इधर आएगा 9,000, अगेन 6,000 एंड अगेन 9,000। अगर मैं इन चारों अमाउंट्स को टोटल करूं तो चारों अमाउंट्स का टोटल भी मेरे पास 30,000 है। तो 30,000 के हमने 4 हिस्से कर दिए, पहला हिस्सा 6,000, दूसरा 9,000, तीसरा फिर 6,000 और चौथा 9,000। और हमने इसको रेशो में करा, अगर आप देखोगे तो 2:3:2:3 रेशो के अंदर हमने इसको डिवाइड कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर अब इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं सिंपली फटाफट से। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जब भी प्रॉफिट बांटने को कहेगा तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इधर आप लिख लो बाय नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना है? नेट प्रॉफिट है हमारे पास यहाँ पर 1,80,000 रुपए, जिसमें से हमें कमीशन देनी है। तो टू पार्टनर्स कमीशन, और पार्टनर्स है हमारे पास ए बी सी डी। यहाँ पे नहीं बोल रहा कि फिक्स अकाउंट है, तो फिक्स नहीं है तो यानी कि हम फ्लक्चुएटिंग मान के चलेंगे। और यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग जब भी होता है तो हमें लिखना होता है ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, देन हमारे पास सी इज कैपिटल अकाउंट, फिर हमारे पास डी इज कैपिटल अकाउंट। तो इन कैपिटल अकाउंट्स में हम लोग डालेंगे अपनी अमाउंट्स। कितनी कितनी आई थी हमारे पास? 6 9, पहले 6 आई थी, 2:3:2:3 था ना, 6,000, 9,000, 6,000 और 9,000। इसका टोटल मेरे पास यहाँ पर 30,000 आ गया। अब मेरे पास दोनों साइड पर 1,80,000 बचा हुआ है, इधर भी 1,80, इधर भी 1,80। जो ज्यादा वाली अमाउंट होती है हम वो लिख लेते हैं। ये हमारी क्रेडिट साइड है, ये हमारी डेबिट साइड है। अब यहाँ पर मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा मेरा, और बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा? टू प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड, जो हमें प्रॉफिट ट्रांसफर करना है किस किस के अकाउंट में? ए बी सी डी के कैपिटल अकाउंट में, ए बी सी डी, इनके कैपिटल अकाउंट्स में हमें ट्रांसफर करना है। तो कैपिटल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे। तो क्या यहाँ पर इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है हमें क्वेश्चन में? क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए बी एंड सी एंड डी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग है और हमारे पास कमीशन शेयरिंग रेशो अलग थी। ये मेरे पास है कमीशन शेयरिंग रेशो नीचे 2:3:2:3, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है मेरे पास? 4:3:2:1। यानी कि 1.5 लाख को हमें किस में बांटना है? ये जो हमारे पास अब यहाँ पर 1.5 लाख आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, ये अगर मैं 1,80,000 जो है इसमें से 30,000 माइनस करूंगा तो इधर मेरे पास बच जाता है 1,50,000। तो इस 1,50,000 को किस में डिवाइड करना है? 4:3:2:1। तो इन सबको पहले प्लस कर लो, 4 प्लस 3 मेरे पास 7 हो जाता है, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, तो 10 हो जाता है। तो 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 4/10, 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/10, मल्टीप्लाइड बाय 2/10 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1/10। तो बेसिकली यही करना है। अगर मैं इसको ऐसे से मल्टीप्लाई करता हूं, यहाँ पर ये देखो कैलकुलेशंस,
1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 4/10, इधर मेरे पास 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/10, देन अगेन 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/10 और 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/10। तो हमारे पास ये अमाउंट्स आ जाएंगे और अमाउंट्स हमारे पास कितनी आ जाएंगी, ये आ जाएगा 60,000, ये आ जाएगा 45,000, अगेन मेरे पास 30,000 और ये मेरे पास 15,000। तो अगर मैं इसका टोटल करूंगा तो मेरे पास टोटल में भी क्या आ जाएगा, 1,50,000 रुपीज। एंड दैट्स हाउ आवर क्वेश्चन एंड्स ओवर हियर। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोलता है, X and Y are partners in a firm. X is entitled to a salary of 10,000 per month and a commission of 10% of the net profit. देखो क्या क्या देना है उसको, X को सैलरी देनी है यहाँ पर, तो सैलरी का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। और सैलरी में मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि सैलरी के अंदर क्या आ जाएगा, पर मंथ, पर क्वार्टर, हाफ ईयर, ये सारी चीजें आएंगी और हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, हमें इसे एनुअली कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास पहली चीज आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। एंड अ कमीशन ऑफ 10%, 10% कमीशन देनी है, बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग आगे पता लगेगा, ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरीज। कहता पार्टनर की सैलरी देने के बाद 10% दे दो, बट क्या कमीशन चार्ज करने के बाद भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोल रहा है क्या, या आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन बोल रहा है क्या, तब जाके हम लोग रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, बिफोर चार्जिंग। तो बिफोर में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, रेट अपॉन में 100 मल्टीप्लाइड बाय नेट प्रॉफिट। Y इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ रुपीज 25,000। अब Y की बारी आ गई, कहता Y को दे दो 25,000 पर एनम। तो यहाँ पर इन्होंने पर एनम दे रखा है, तो पर एनम का मतलब है कि हमें यहाँ पे साल की सैलरी ऑलरेडी दे रखी है। आगे कहता है एंड अ कमीशन ऑफ, कमीशन कितनी, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। कह रहा है सारी कमीशन चार्ज करने के बाद और सारी पार्टनर की सैलरी चार्ज करने के बाद। तो यहाँ पर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, तो इसके अंदर फॉर्मूला लग जाएगा रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है वो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर दो, मेरे को पॉज कर दो यहाँ पर और फिर मेरे से अपना आंसर टैली कर लेना। जिनका नहीं हुआ उनके लिए मैं हूं, और जिनको अभी भी समझ नहीं आ रहा वीडियो के बाद लग रहा है कि दिक्कत है, कंफ्यूजन है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में कई बार बच्चों को ज्यादा दिक्कत आती है क्योंकि बेसिक स्ट्रांग नहीं होते। यहाँ पर आपको यहाँ पे मैथ्स की ज्यादा जरूरत है, अकाउंट्स की कम जरूरत है, सारी यहाँ पे कैलकुलेशन का पार्ट है जो आपको समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर नहीं भी समझ आ रहा तो आई एम जस्ट अ कॉल अवे, यू कैन कॉल मी, और मैं आपको कॉल पर हर बच्चे को इंडिविजुअली समझाने की भी कोशिश कर सकता हूँ। तो यू कैन कॉल मी एंड आस्क मी ऑल द क्वेरीज इन दिस क्वेश्चन, अगर आपको कुछ आती है ऐसे कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोगों को प्रॉफिट लिख लेना चाहिए। प्रॉफिट हमारे पास कितना दे रखा है, ये देखो यहाँ पर नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो हमें दे रहा है बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर पार्टनर सैलरीज एंड कमीशन। पार्टनर की सैलरी और कमीशन देने से पहले नेट प्रॉफिट हमें वही चाहिए होता है। अगर यहाँ पे बोल रहा होता नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरीज एंड कमीशन, तो भैया हम इसको बिफोर पर लेकर आते, हम इसके अंदर जो भी सैलरी है कमीशन हमने माइनस करी है वो हम इसके अंदर वापस से प्लस करते, जोड़ना पड़ता वापस से हमें। तो यहाँ पर हमें ये दे ही रखा है ऑलरेडी, तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा बाय पीएनएल अकाउंट, जो कि मेरा एक्चुअली में नेट प्रॉफिट भी होता है, लॉस होता है तो वैसे हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। ये हमारे पास क्रेडिट साइड और ये हमारे पास यहाँ पर डेबिट साइड। तो यहाँ पर मैं कितना लिख लूंगा नेट प्रॉफिट, ये मेरे पास है 4,20,000 रुपए। अब सबसे पहले पार्टनर्स को सैलरीज दे देते हैं हम लोग, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टू पार्टनर्स सैलरीज, और जो पार्टनर की सैलरीज है यहाँ पर एक्स की सैलरी और वाई की सैलरी इनके कैपिटल अकाउंट में जाएगी, तो यहाँ पर हम लोग इनके कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं। एक्स की सैलरी कितनी है, 10,000 पर मंथ, तो मेरे को इसको एनुअल मोड में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, तो 1,20,000 आ जाएगी। और वाई की तो ऑलरेडी मेरे को 25,000 जो है कैसे दे रखी है, एनुअली दे रखी है, तो यहाँ पर आ जाएगा, इनर कॉलम में लिखते हैं हम लोग इसको, तो 1,20,000 और यहाँ पे हमारे पास 25,000, तो ये हमारे पास बच जाता है यहाँ पर 1,45,000 टोटल जो आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कमीशन की, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा टू पार्टनर्स कमीशन। अब देखो ये हमारे सारे कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं, ये हमारे सारे के सारे पीएनएल एप्रोप्रिएशन वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। इसलिए मैं आपको उस टाइम कह रहा था रुक जाओ मत करना क्वेश्चन, आप लोग फंसोगे। ऐसे आगे पूरा आईओसी का कॉन्सेप्ट है, पूरा आईओडी का कॉन्सेप्ट है अलग से, तो अगर आपके क्वेश्चन में ये सारी चीजें आ रही हैं तो आप अटकोगे यहाँ पर, तो अभी मत करना इनकी प्रैक्टिस। टू पार्टनर्स कमीशन, तो हमारे पास यहाँ पर एक्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारे पास यहाँ पर वाइज कैपिटल अकाउंट, तो देखते हैं कितना कितना आएगा, इनकी कमीशन तो निकालनी पड़ेगी। कहता है एंड आफ्टर सैलरी, तो सबसे पहले हम एक्स को क्या देना है, कहता है जो भी नेट प्रॉफिट है आफ्टर पार्टनर सैलरीज,
पार्टनर की सैलरीज के बाद जो नेट प्रॉफिट बच रहा है उसके ऊपर कमीशन देनी है। तो यहाँ पर हम लोग पार्टनर की सैलरी के बाद नेट प्रॉफिट कितना बच रहा है सबसे पहले तो वही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखो कितना प्रॉफिट बच रहा है, हमारे पास जो प्रॉफिट बच रहा है उसके ऊपर देखते हैं हम लोग सैलरी के बाद, दोनों पार्टनर्स की सैलरी देने के बाद। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरीज टू पार्टनर, आफ्टर सैलरीज पेड टू पार्टनर्स। तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट था वो था 4,20,000 रुपए का। इसमें से हमने पार्टनर्स को सैलरी दी थी, कितनी कितनी दी थी, 1,20,000 दी थी एक्स को, और हमने यहाँ पर कितनी दी थी वाई को दी थी हमने 25,000 रुपए। तो 4,20,000 में से हमें यहाँ पर माइनस करना है 1,45,000 और 1,45,000। तो ये मेरे पास 4,20 में से गए 40,000, ये बचता है 3,80, 3,80 में से 1,00,000 गए, 2,80, 2,80 में से 5 गए 2,75। तो ये मेरे पास बचता है 2,75,000 रुपीज यहाँ पर। तो 2,75,000 के ऊपर मेरे को क्या देनी है, एक्स को कमीशन देनी है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सारी सैलरीज, पार्टनर की सैलरीज देने के बाद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल का। इसके अंदर कह रहा है कि पार्टनर को सारी सैलरीज देने के बाद, तो हमने कहा सैलरीज कितनी आई थी पार्टनर्स की, सैलरीज आई थी 145, हमने ये माइनस करा 275, कह रहे जो 275 बचा इसके ऊपर आप लोग एक्स को क्या दे दो, कमीशन दे दो। तो यहाँ पर एक्स की जो कमीशन आएगी, एक्स कमीशन इज इक्वल टू 10% ऑफ 2,75,000। तो 275 का जो 10% आएगा वो आएगा 27,500 रुपए। आई होप आपको अब करने की भी जरूरत नहीं है, 275 का किसी भी चीज का 10% निकालना है तो एक जीरो गायब कर दो लास्ट में से, या जीरो या लास्ट वाला जो भी डिजिट होगा। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट हमारे पास कौन सा था, लास्ट डिजिट जीरो था हमारे पास, हमने इसको उड़ा दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 27,500। अब ये 27,500 तो आ गई इसकी एक्स की, तो एक्स की कमीशन निकालना तो हमारे लिए बहुत आसान था, यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिया 27,500। अब बात करते हैं वाई की कमीशन की। कहता है एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशन। कह रहे सारी कमीशन माइनस करने के बाद, अब मैंने कहा सारी कमीशन, सबसे पहले तो 27,500 है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन टू एक्स, आफ्टर कमीशन टू एक्स कितना बच गया हमारे पास, 2,75,000, 2,75,000 तो पहले ही था, इसमें से एक्स की कमीशन 27,500 माइनस कर दी। तो 27,500 अगर मैं इसमें से माइनस करता हूं तो देखते हैं कितना आएगा, 30 माइनस कर दूंगा तो 245, उसमें 2.5 जोड़ दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 247,500। तो 247,500 के ऊपर अब मेरे को 10% निकालना है, बट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो आफ्टर के अंदर हमारा जो फॉर्मूला हो जाता है, तो यहां पर हम लोग जो वाइस कमीशन निकालेंगे, वाई की कमीशन जो आएगी 10% अपॉन में 100+10, रेट अपॉन में 100+रेट मल्टीप्लाइड बाय 247,500। तो यहां पर हम लोग कर लेते हैं 10 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 247,500। तो ये कमीशन आ रही है मेरे पास 22,500 इज इक्वल टू 22,500। क्योंकि आफ्टर वर्ड था इसलिए मेरे को अपना फॉर्मूला क्या लगाना पड़ा, रेट अपॉन 100+रेट मल्टीप्लाइड बाय जो प्रॉफिट बचा है सारी कमीशन सारी सैलरीज माइनस करने के बाद। तो जो प्रॉफिट बच रहा है हमारे पास वो बच रहा था 247,500 जो हमने निकाला यहाँ पर, इसके ऊपर मैंने जब कमीशन निकाली तो मेरे पास कमीशन आई 22,500। तो ये 22,500 मैं लिख दूंगा यहाँ पर, तो ये 22,500 इधर लिख दूंगा मैं, टोटल कर लो। तो 27,500 प्लस 500 28, 28 और 22 करते हैं तो 50,000 हमारे पास कमीशन कमीशन में चला गया 50,000 रुपए। अब क्या बैलेंसिंग करो और अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लो। ये लोग ये वीडियो आप लोग यूट्यूब पे भी देख रहे हो तो ये वीडियो का आंसर मेरे को जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर, एक्स को कितना मिलेगा वाई को कितना मिलेगा, ये प्रॉफिट मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कितना कितना प्रॉफिट आएगा दोनों पे। तो ये सारा प्रॉफिट निकाल के नीचे दिखा दो, दैट्स ऑल। दोनों साइड की हम बैलेंसिंग कर लेंगे, हमारा क्वेश्चन यही समाप्त हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक और क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, अच्छा सा क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ तो होगा इसके अंदर, ऐसा देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो यहाँ पर इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दी। अब पिछले क्वेश्चन में थी क्या हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमारे पास पिछले क्वेश्चन में भी कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं थी, तो यहाँ पर भी ये जो प्रॉफिट मैं आपको कमेंट्स में निकालने को बोल रहा हूँ ये आपका बराबर ही आएगा। आगे देखो, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज 5 लाख एंड 3 लाख। तो ये जो 5 लाख की कैपिटल दे रखी है और इनकी 3 लाख की कैपिटल दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अग्रीड एट 6% पर एनम। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के लिए, इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई भी ट्विस्ट वाला नहीं है। बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी, एनुअल वर्ड बोल रहा है, एनुअल सैलरी कितनी देनी है उसको, 60,000 रुपए की देनी है बी को।
During the year 2019 to 20, the profits prior to the calculation of interest on capital, but after charging बीस salary amounted to 1,80,000 रुपए। देखो यहाँ पर ये ना बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्विस्ट दे रखा है, समझो इस ट्विस्ट को। कहता है प्रॉफिट्स, यहां से पढ़ना इधर से, प्रॉफिट्स प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कह रहा है आईओसी देने से पहले वाला प्रॉफिट। मैंने कहा भैया ठीक बात है, मेरे को आईओसी से पहले वाला प्रॉफिट ही चाहिए होता है। मैं दिखाता हूं मैंने कहां पर आपको पीछे एक्सप्लेनेशन दी थी। एक्सप्लेनेशन हमने करी थी इस चीज की एंड में करी थी शायद से, ये रहा। कह रहा आईओसी से पहले वाला प्रॉफिट। तो मैंने कहा आईओसी तो मेरे पास कहां पे आता है, आईओसी तो मेरे पास इधर आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास आईओसी। तो मेरे को तो इससे पहले वाला ही प्रॉफिट चाहिए होता है। तो मेरे पास आईओसी से पहले वाला प्रॉफिट, यही मेरे को क्वेश्चन में चाहिए, यही मेरे को गिवन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन के अंदर और क्या कहता है, और भी एक और चीज भी कह रहा है आगे। बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरीज अमाउंटेड टू 1,80,000 रुपए। कह रहे बी की सैलरी चार्ज करने के बाद 1,80,000 रुपए आ रहा है। तो बी की सैलरी कितनी थी यहाँ पर, 60,000 रुपए। तो यानी कि जो बी की सैलरी चार्ज करने के बाद प्रॉफिट आ रहा है, बी की सैलरी भी यहीं पे चार्ज होती है। तो मैंने कहा मेरे को इसके बाद वाला नहीं चाहिए, सैलरी के बाद वाला प्रॉफिट नहीं चाहिए, मेरे को तो पहले वाला चाहिए। भाई मेरे पीएनएल अकाउंट में मैंने कितना कमाया, तो यहाँ पर बी की सैलरी जो है 60,000 रुपए माइनस करी हुई होगी, उसके बाद मेरे पास 1,80,000 रुपए आ रहा होगा। तो मेरे को ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को 1,80,000 में ये 60,000 प्लस करना पड़ेगा, और मेरे पास जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आएगा यहाँ पर 2,40,000 रुपए। ये यहाँ पर ट्विस्ट है क्वेश्चन के अंदर। कहता है आईओसी चार्ज करने से पहले, तो मैंने कहा मेरे को तो आईओसी के पहले वाला ही चाहिए होता है। वेरी गुड, वो वाला पॉइंट तो मेरा क्लियर हो गया। कह रहा लेकिन आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी। मैंने कहा एक मिनट, बी को हम सैलरी देते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो बी की सैलरी कैसे चार्ज कर ली तुमने पहले ही, तो बी की सैलरी वापस जोड़ो अपने प्रॉफिट में। तो मैंने कहा प्रॉफिट था 1,80,000 रुपए, उसके अंदर बी की सैलरी जोड़ देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर अब कितना आ जाएगा प्रॉफिट, 2,40,000 रुपए का। लेट्स सी, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में। A provision of 5%, a provision of 5% of the profit is to be paid in respect of commission to the manager। अब यहां पर कौन सा केस है, बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग। अब सबसे पहले जो भी बच्चा ये सोचने बैठ गया बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग, उस बच्चे का बेड़ा गर्क हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में, कर नहीं पाओगे। नालायकों ढंग से पढ़ो थोड़ा सा। क्या कहता है, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। सबसे पहले यहाँ पे ये चीज देखो, मैनेजर की कमीशन की बात कर रहा है, पार्टनर के कमीशन की बात नहीं कर रहा है इधर। ये क्वेश्चन है मैनेजर की कमीशन के ऊपर। तो मैनेजर की कमीशन कहां पे चार्ज करी जाती है, मैनेजर की कमीशन हमारे पास चार्ज करी जाती है इधर पीएनएल अकाउंट के अंदर। ये जो हमारा पीएनएल अकाउंट है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, ये तो ऊपर आता है हमारे पास पीएनएल अकाउंट में। तो अब हमारे पास 2,40,000 रुपए का प्रॉफिट है, इसमें से सबसे पहले हमें चार्जेस माइनस करने हैं, सबसे पहले बाहर वालों का पैसा माइनस करना है, उसके बाद हमें पैसा अपने लोगों को देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब बाहर वाले लोगों का हम लोग चार्जेस माइनस करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं अभी कितना आएगा आंसर। आंसर निकालना मैं भी आपको सिखाऊंगा इसके अंदर। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। कह रहा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट दिखाओ और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखाओ। ठीक है, तो हम लोग पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल भी बना लेंगे। यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जरूरी है प्रॉफिट निकालना। तो यहाँ पर हम लोग जो लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट या बाय पीएनएल लिख लेते हैं, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट लिख लेंगे। बाय पीएनएल अकाउंट जो हमारा होता है नेट प्रॉफिट, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, सबसे बड़ा तो ट्विस्ट यही है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर 1। यहाँ पर मैं वर्किंग नोट का रेफरेंस दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं अपने वर्किंग नोट्स बनाता हूँ एंड में आकर। तो इधर मैं अपने वर्किंग नोट्स बना लेता हूँ। वर्किंग नोट्स क्लियरली दिखाने होते हैं एग्जाम के अंदर, तो आप लोग भी दिखा करके आना। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू, नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो हमारे पास 1,80,000 दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर सैलरी चार्ज करने के बाद। तो हमने कहा बिफोर सैलरी बताओ, तो बिफोर सैलरी के लिए मेरे को सैलरी जो 60,000 रुपए थी वापस से जोड़नी पड़ गई। तो मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर, ये 2,40,000 आ गया। बोलता है इसमें से 5% जो है मैनेजर को कमीशन देनी है, तो 2,40 का हमें 5% निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं 2,40 को 5% निकालूं, 5,000 5,000 10 12,000 रुपए आ जाएगा। तो
इसमें से मेरे को यहाँ पर लेस करना पड़ेगा 12,000 रुपए, तो ये मेरे पास इधर आ जाएगा 2,28,000 रुपए। देखो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर अगेन क्वेश्चन मेरे पास ये रहा, कहता है प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। तो जो प्रॉफिट का 5% बनाना है भैया कमीशन, तो हमारे पास यहाँ पर जो प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट हमने निकाला था 2,40,000 रुपए, तो 2,40 का 5% हमें ऑलरेडी माइनस करना है। तो 2,40 में से जब मैं 5% निकालता हूँ तो 12,000 रुपए आता है। एक बार मैं फिर भी कंफर्म कर लेता हूँ, 2,40 का 5% 12,000 रुपए, तो ये माइनस करता हूँ तो हमारे पास जो प्रॉफिट बच रहा है वो बच रहा है 2,28,000 रुपए यहाँ पर। तो 2,28,000 हमारा यहाँ पर ट्रांसफर होगा प्रॉफिट। जो बच्चा ये नहीं कर पाएगा उसका आगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास ये चीज थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अब हमें लिखना पड़ेगा टू पार्टनर सैलरी, और कौन से पार्टनर को सैलरी मिल रही है, पार्टनर को सैलरी मिल रही है बी को। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू बीज सैलरी या बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपए एनुअल सैलरी दे रखी है, हम यहाँ पे 60,000 लिख देंगे। फिर कहते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम यहाँ पर निकाल देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमें ए को भी देना है बी को भी देना है, तो ए इज कैपिटल अकाउंट और यहाँ पर बी इज कैपिटल अकाउंट। तो कितना कितना आ जाएगा, इनकी कैपिटल थी 5,00,000 रुपए और 3,00,000 रुपए रिस्पेक्टिवली, और आईओसी एग्री हुआ था 6%। तो 5,00,000 पे 6% निकालूंगा और 3,00,000 पे 6% निकालूंगा। 5,00,000 का जो 6% है 30,000 आ जाएगा, और 3,00,000 पे जो हमारा 6% है वो हमारे पास 18,000 आ जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पर 48,000 रुपीज आ गया। आगे बढ़ते हैं, और फिर क्या कहता है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग 20 सैलरीज अमाउंटेड टू इतना इतना। ओके ओके ओके, क्या यहाँ पर कुछ कमीशन है, बस खत्म हमारा क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं। अब एक बच्चा कहेगा सर आपने जो मैनेजर की कमीशन है उसका तो कुछ किया ही नहीं। मैंने कहा जब क्वेश्चन मेरे को पेनल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने को बोल रहा है, और मैनेजर की कमीशन तो कहाँ आती है, मैनेजर की कमीशन आती है पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जब क्वेश्चन कह नहीं रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को, तो मैं बना ही नहीं रहा। मैंने सिंपली यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर 1,80,000 रुपए जो मेरे को दे रखा था प्रॉफिट, उसमें मैंने सैलरी जोड़ी, और इसमें से मैंने मैनेजर की जो कमीशन थी जो कि ऑलरेडी मेरे को पीएनएल अकाउंट में निकालनी थी, मैंने ये माइनस कर दी, यहीं पर ही दिखा दी। तो मैंने जब यहाँ माइनस कर दी और पीएनएल अकाउंट बनाने को बोला नहीं, तो इसलिए मेरे को इसका कुछ भी नहीं करना, तो मैंने इसका यही इफेक्ट दिखाया बस, और यही हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। इसके अंदर अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए लिख दूंगा यहाँ पर टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड कहाँ पे, ए और बी के कैपिटल अकाउंट में। तो ए इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट। तो देख लेते हैं कितना कितना आ रहा है। जो हमारे पास टोटल आ रहा है वो आ रहा है 2,28,000। तो 2,28,000 क्रेडिट साइड पे जो था वही टोटल लिख दूंगा यहाँ पर, 2,28,000। अब यहाँ पर हमारे पास कितना कितना आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो 2,28,000 में से हमने माइनस करना है 1,08,000 डेबिट साइड पे। तो 1,20,000 आ रहा है, और इस 1,20,000 को किस रेशो में बांटना है, 3:2 में बांटना है। ये जो मेरा बैलेंसिंग फिगर आया है इसको मेरे को 3:2 के अंदर बांटना है। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पर। तो यहाँ पर 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, और यहाँ पर 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। सिंपल। अब इसको यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग, कितना कितना आएगा ये, 1,20,000 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 5, 24,000 आना चाहिए। 24,000 इंटू 3, 72,000 और 48,000। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 72,000 और 48,000, एंड दैट्स आवर आंसर, एज सिंपल एज दैट। अब इसके अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, फटाफट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, इनका बैलेंस। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इनकी कैपिटल कितनी कितनी थी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिट साइड पे होता है 5,00,000 और 3,00,000, जिसके ऊपर हमने आईओसी निकाला था। तो इसके ऊपर जितना जितना आईओसी निकाला था आईओसी भी डाल देता हूँ, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पीछे निकाला था 30,000 और 18,000 रुपए। भाई 5,00,000 पे 6%, तो 5 6 30, और हमारे पास 3,00,000 पे 6%, तो 3 6 18। तो यहाँ पर 18,000 और 30,000 हमारे पास आईओसी आ गया। फिर इनको सैलरी कितनी कितनी मिली, तो बाय सैलरी, और सैलरी मिली थी सिर्फ बी को, ए को नहीं मिली थी। तो यहाँ पर हमने 60,000 रुपए सैलरी का डाल दिया। और कुछ था क्या, और इनको सर प्रॉफिट भी तो मिल रहा था, तो जो प्रॉफिट मिला इनको, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वहां से इनको प्रॉफिट ट्रांसफर किया। प्रॉफिट हमने जो बैलेंसिंग फिगर निकाला 72,000 और 48,000,
और कुछ मिल रहा था क्या इनको? नहीं, और कुछ भी नहीं मिल रहा था। क्या हम इनसे और कुछ ले रहे थे सर? कुछ भी नहीं ले रहे थे। तो मैंने कहा यहाँ पर इनकी क्लोजिंग कैपिटल निकाल दो, बैलेंसिंग फिगर। तो टू बैलेंस सी डी, ये यहाँ पर इनकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। और बैलेंसिंग फिगर कितनी कितनी आ रही है? 5 लाख प्लस 30,000 प्लस 72,000। तो ये मेरे पास हो गया 6,02,000 रुपए। और 3 लाख प्लस 18 प्लस 60 प्लस 48, इसको मैं फटाफट से कैलकुलेटर से करके दे देता हूँ। 3 लाख प्लस 18,000 प्लस 60,000 प्लस 48,000, ये आ जाएगा मेरे पास 4,26,000 रुपए। दैट्स इट, हमारा ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर खत्म। टोटलिंग कर लो यहाँ पर, 6,02,000, 4,26,000, इधर भी हमारे पास ये हो जाएगा 6,02,000 और 4,26,000। एज सिंपल एज दैट, खत्म। और कुछ था ही नहीं हमारे पास क्वेश्चन में। देखो हमने क्वेश्चन में सब कुछ किया या नहीं किया? हमने प्रॉफिट को 3:2 में बिल्कुल बांटा। हमने जो 5 लाख है और 3 लाख है इसकी पोस्टिंग हमने करी, और इसके ऊपर हमने आईओसी भी निकाला, ये वाला जो 6% दे रखा है, हमने ये 6% आईओसी भी निकाला। फिर बी को हमने एनुअल सैलरी भी दी थी 60,000 रुपए की। फिर उसके बाद जो प्रॉफिट था, हमने प्रॉफिट भी 1,80,000 वाले को मैनेज करा। और ये जो 5% की कमीशन है इसका भी हमने ख्याल रखा। तो हमने सारी की सारी चीजें कर ली। फिर क्वेश्चन कहता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, तो हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी इसको बना करके दिखाया। सो दैट्स ऑल। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है यहाँ पर। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराऊंगा। बस इस क्वेश्चन में जो ट्विस्ट आएगा, ये सिमिलर क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है। बस यहाँ पर कहते हैं कि एक बार जब कैपिटल्स फिक्स्ड है और एक बार जब कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है। तो जो बच्चे ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर उनको ये कंप्लीट वीडियो और कंप्लीट चैप्टर चाहिए, तो आप लोगों को पूसा क्लासेस का मोबाइल ऐप, एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके ऊपर आपको एक कंप्लीट चैप्टर विद टेस्ट विद ऑल सॉल्यूशंस ऑफ टीएस ग्रेवाल रिटर्न में आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे सॉल्यूशंस। और प्रैक्टिकली मैं काफी सारे क्वेश्चंस वीडियोस में डालता रहता हूँ वहां पर, और वो अपडेट होती रहती है। साल भर में नए नए लेक्चर्स वहां पर आते रहते हैं। तो आप वो ऐप डाउनलोड करो, वहां पर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, बाकी पूरा कंप्लीट चैप्टर मिल जाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।